फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा लास्ट डे ऑफ द सीरीज़, 30th डे है हमारा सीरीज़ का। आज लास्ट डे है तो हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि नेक्स्ट सीरीज़ किस सब्जेक्ट की हो, तो मैं कोशिश करूँगी उसकी चलाने की। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग। एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग इज़ अ स्टैटिकल टेक्निक used to inspect the quality of a batch of a product. This quality control mechanism is applied to sampling taken from the product batch. It involves comparing the number of deficit pieces and the predefined expectations number to expect or reject the batch. एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग एक स्टैटिकल टेक्निक होती है जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट की है, जो बैच ऑफ द प्रोडक्ट है हमारा, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए। सिंपल सी चीज़ बोली गई है एक्सपेक्टेशंस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब आप सभी को पता होता है, बहुत से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स लगा लो, लोग लगा लो, उनके अंदर से कुछ सैंपल उठाना। तो आप जो सैंपल्स दे रहे हो, जो बैच आपने सेलेक्ट किया, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आपके पास है, वो जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, उस चीज़ को देखना कि भाई आपने जो सैंपल्स उठाए हैं वो आपके रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग को थोड़ा सा और हम समझते हैं। जैसे बिजनेस है, बिजनेस ने क्या किया कि ऐसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग, उन्होंने सैंपल दिया सप्लायर्स को, सप्लायर ने ऑर्डर दिया, उन्होंने फिर उनको सैंपल दिया। तो जो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। नॉन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड वो रिजेक्ट हुए हैं। तो वो चीज़ देखना कि सप्लायर ने जो ऑर्डर दिया है, जो आपने सैंपल उनको दिए हैं, वो एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए। एग्जाम्पल हमें दिया गया है डेफिशिट पीस, जब हमारे एक्सपेक्टेशन नंबर ज़्यादा हैं डेफिशिट पीस से तो एक्सेप्ट होगा। एंड रिजेक्ट, डेफिशिट पीस हमारे कम है, एक्सपेक्टेशन नंबर हमारे ज़्यादा हैं, मतलब एक्सपेक्ट हमने ज़्यादा किया था बट जो हमें मिला वो कम मिला है, तो फिर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हमने कम किया था, मिला हमें ज़्यादा है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द हॉडल एफ डोज एंड हैरी जी एंड रोमिंग फ्रॉम बेल लैब्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II. The United States military then used the expectation sampling method to test the bullets. Furthermore, American statistics and Walter A. and Shepard penned his work on the expectation sampling in the book of Statistical Method from the Viewpoint of the Quality Control in 1939. ये भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चलाया गया था एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग कि भाई ये जो बुलेट्स हैं इनको टेस्ट किया जाए, ये एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, ये बुलेट किस तरीके से काम कर रही है, उस टाइम पे चलाया गया था। और the expectation sampling method is inspect or test the quality of the batch of a product or services using the statistical sampling. जो statistical sampling method हमारा होता है उसको यूज़ करके हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का बैच है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। इट इज़ अ कैटेगरी इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप की इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान एंड मल्टीपल और सिक्वेंटली सैम्पलिंग प्लान। Save time and money as a favored items are tested on the concluded. In addition, the people who perform the sample test can be easily be trained. Hence, it is an easy and affordable method of inspection. देखो इंस्पेक्शन करने के लिए हमें, आपने बहुत बार सुना होगा मैम ये सैंपल है, आप सैंपल टेस्ट करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाकी आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो वो हमें एक बहुत अच्छा एक मेथड रहता है इंस्पेक्शन करने के लिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया है ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इट डज़ नॉट एक्वायर द क्वालिटी ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्राइव्ड। ये नहीं कि वो क्वालिटी ऑफ ये एश्योर नहीं करता है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी क्वालिटी वो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली सही है, नहीं।
बट एक वो चीज़ बता देता है कि जो प्रोडक्ट है आपका वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वो उस चीज़ के लिए एश्योर कर देता है, बट क्वालिटी को ये नहीं बताता कि पूरा एश्योरेंस है इसकी क्वालिटी जो बहुत अच्छी ही है, तो उस चीज़ को वो नहीं बताता है। देर आर द 3 मेन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग विच आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे हमने बात की थी कि 3 मेन सैम्पलिंग के हमारे टाइप होते हैं। फर्स्ट वो सिंगल सैम्पलिंग प्लान। अ सिंगल सैम्पलिंग strategy involves selecting a sample from the batch and the product and testing if to see if it meets certain quality criteria. In other words, check whether the deficient items are not above the acceptable limit. If the load fail to meet the set criteria, the entire load is rejected. This type of plan is employed for inspection product एंड परस्यूड इन द स्मॉल बैचेस। सिंगल सैम्पलिंग प्लान होता है, इसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है एक सैम्पल बैच के अंदर से, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो हमने क्राइटेरिया सेट किया कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कि इसकी क्वालिटी वैसी है या नहीं है। सिंगल एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो डिफिशिट में या फॉल में है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि भाई आप जो हमने प्रोड्यूस किया उसका इंस्पेक्शन करो कि वो एक्सेप्ट है रिजेक्ट है। देन डबल सैम्पलिंग प्लान्स। अ डबल सैम्पलिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेलेक्टिंग 2 सैंपल फ्रॉम द lot of the comparing them to see if they fulfill a predetermined quality standard. The method sets 2 expectation numbers, the lot of expected if the deficient piece are less than the sampling स्मॉलेस्ट एक्सपेक्टेशन नंबर, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन नंबर। देखो इसके अंदर डबल सैंपल उठाए जाते हैं, 2 लोट उठाए जाते हैं जिनको कंपेयर किया जाता है। जो हमने पहले से क्वालिटी सेट करके रखी है भाई इतनी क्वालिटी तो होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए दोनों सैंपल के अंदर से हमने जो एक्सपेक्टेशंस हमारी जहाँ रखी हैं उससे अगर कम हो रही है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उससे ऊपर जा रही है एक्सपेक्टेशंस लोगों की, अच्छा लग रहा है, तो ही फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल और सिक्वेंटली सैम्पलिंग प्लान। इन अ मल्टीपल सैम्पलिंग मोर देन 2 सैम्पल्स विल बी यूज टू अराइव एट अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल सिक्वेंटली सैम्पलिंग कैन बी हैव सेवरल सैम्पल्स फॉलोइंग द सैम्पलिंग ऑफ द ग्रुप। द टेस्ट इज carried out to determine whether or not it has passed at quality criterions. If it does not exceed the threshold and the procedure is repeated. इसके अंदर देखो हमने सिंगल में 1 सैंपल लिया, 2 में 2 हमारा डबल था उसके अंदर 2 लिए, अब मल्टीपल है मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हम सैंपल्स उसके लेंगे डिसीजन लेने के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, उसके बाद वो क्राइटेरिया को अगर वो पास ऑन करता है तो वो पास होता है, अगर वो क्राइटेरिया से अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर वो पास नहीं होगा। देन कुछ एडवांटेजेस हमें दी गई हैं एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग की। फर्स्ट, it is an affordable method to inspection since the number of items that are tested is quite low in a number। देखो जो हम यूज़ करते हैं ये मेथड, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सैंपल्स नहीं देते हैं। 1-2 लोगों को हम सैंपल करवाते हैं कि हाँ अच्छी है तो ठीक है, टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। देन लेस हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन एडवोकेट दैट द स्कोप फॉर द डैमेज इज़ लो। इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा हैंडलिंग नहीं होती प्रोडक्ट्स की क्योंकि उसके डैमेज होने के जो स्कोप है वो बहुत कम होते हैं। द चांस ऑफ इंस्पेक्शन एरर आर लो, मतलब जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर गलती होना बहुत कम चांसेस होते हैं उस चीज़ के। एन ईजी मेथड टू चेक क्वालिटी एंड कन्फर्मेटिव विद द स्टैंडर्ड्स। इफ देर आर द मोर डिफिशिएंट आइटम देन द एक्सेप्टेबल नंबर्स, द एंटायर लोट विल बी रिजेक्टेड एंड पुशिंग द मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी। देखो अगर ये बहुत अच्छा मेथड होता है एक क्वालिटी को चेक करने के लिए। अगर आपका जो सैंपल है वह डिफिशिट के अंदर है, आइटम्स आपके एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो सारा लोट आपने दिया है वो सारा रिजेक्ट हो जाएगा और मैन्युफैक्चरर को वापस दिया जाएगा कि इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करो ताकि लोग भी इसको पसंद करें और जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसको ये फुलफिल कर पाए। Sampling method does not require much inspection time, workforces and specialists to conduct the process। Sampling method के अंदर हमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए,
वर्क फोर्सेस ज़्यादा नहीं चाहिए या ना कोई स्पेशलिस्ट चाहिए कि भाई उस काम को करे, उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हम एक सैम्पल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको देते हैं और एक क्राइटेरिया जो हमने सेट किया है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको चेक करते हैं कि उसको फुलफ़िल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो बहुत एक इंस्पेक्शन के अंदर ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा हमें वर्क फोर्सेस चाहिए, ना हमें कोई स्पेशलिस्ट चाहिए उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। अब हम कवर करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग से। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग, क्यों हम एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग को करते हैं, क्या पर्पज़ रहता है हमारा। These technique help business ensure that only high quality goods are offered to the customers, increasing customer satisfaction and market base. This method can be applied in several circumstances and for different products. Furthermore, it works best when the inspection cost is very high and the process is time consuming. देखो इसका पर्पज़ हमारा यही रहता है, सिंपल सा पर्पज़ रहता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हम इंस्पेक्शन मतलब हम क्यों करते हैं एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करवा रहे, कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर वो सेटिस्फाई रहें, मार्केट के अंदर हमारा एक बेस बना रहे। ये कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा काम करता है जब हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट हाई होती है और ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। व्हाट आर एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, बेनिफिट्स तो हमने कवर कर लिए। द डिसएडवांटेजेस आर दैट द सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लोड साइज, so it become difficult to identify whether the method is appropriate for the case. In addition, there is no guarantee that every batch will meet specification, so there is a chance to accepted and bad batches. देखो सिंपल सी चीज़ है, हम बहुत से सैंपल में से एक सैंपल उठाते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई ये अच्छा है या बुरा है ना। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम एक छोटा सा सैंपल कंपेयर करके देखते हैं, बड़ा साइज़ तो हम लेते ही नहीं है, एक छोटा सा सैंपल उठा लेते हैं, कंपेयर किया हमने, सही लगा। अब हमें नहीं पता कि वो पूरा बैच किस तरीके का है ना। हम तो एक अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है वो हमारा जो अंदाज़ा होता है वो गलत हो जाता है और फिर हमारा जो पूरा का पूरा बैच है वो ख़राब हो जाता है। पूरे प्रोडक्ट्स हमारे जो हम सोच के चलते हैं वो नहीं होता है, वो फिर पूरा ही ख़राब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। Does expectation sampling differ from the process control? प्रोसेस कंट्रोल जो हमने कंट्रोल चार्ट की है, प्रोसेस की जो कंट्रोल करते हैं, और एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग किस तरीके से डिफरेंट है। सैम्पलिंग इज डन टू चेक द प्रोडक्ट क्वालिटी बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस, whereas process control is common statistical technique is monitor and control a process to obtain the appropriate output. देखो सैम्पलिंग होती है या तो पहले या बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, बट प्रोसेस कंट्रोल क्या होती है, जब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस चल रही है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मॉनिटर करती है, उस प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ मतलब गलत तो नहीं हो रही है, वो प्रोसेस सही चल रही है क्या, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। हैंस इट इज़ अ प्रोसेस दैट टू एक्टिवेट थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस कंट्रोल होती है पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चलती रहती है। दैट्स इट फॉर टुडे। एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी वो किस सब्जेक्ट की चलाएं हम। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। इसके साथ हमारी जो सीरीज़ है 30 डेज बिजनेस स्टैटिक्स की वो पूरी कंप्लीट हो गई है। MBA MCOM BCOM सब में ये सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टैटिक्स, तो इसको कवर कर लेना पूरा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंजॉय योर लाइफ।